morning, my dear students. I hope you all are doing well. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में. आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाने जा रहा हूँ. ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है क्या है, इसको कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, इसको कैसे हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, अपनी डेली रूटीन में हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है. ये जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऑन गोइंग. ऑन गोइंग का मतलब ये होता है जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस, उसको कहते हैं ऑन गोइंग. पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है कोई सा भी काम जो हमने एक सेकेंड पहले पहले किया वो हमारा पास्ट होता है. एक सेकेंड पहले पहले जो भी हमने काम किया वो हमारा पास्ट है. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऑन गोइंग. अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, कोई सा भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, कोई सा भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कॉन्टिन्यूस रहा और पास्ट में फिनिश हुआ, वहां पे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करना पड़ता है. मैं आपको सेंटेंस बना के सिखाऊंगा तब आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ये इस कॉन्सेप्ट को हम लोग वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं. आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको कहते हैं. आईएनजी फॉर्म क्या होती है, जब भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंडिंग में आईएनजी लगाते वो हमारी आईएनजी फॉर्म बनती है. अब ये वॉज का मतलब क्या होता है और वर्ब का मतलब क्या होता है. ये जो हमारे डूअर्स होते हैं, ये जिनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, जिनके साथ हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ समझा चुका हूँ कि डूअर्स कैसे होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब कैसे सेंटेंस बनाते हैं. आप लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये डूअर्स होता क्या. चलो, ये जो आई है इसके साथ हमें वॉज का यूज करना पड़ता है. वी यू दे के साथ हमें वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है. ही शी इट या किसी भी पर्सन का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टर जय का नाम लिखा है, आप किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, जिसके साथ भी आपको बात करनी होगी उसके साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं. क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है. पास्ट कॉन्टिन्यूस है. पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई सा भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ है, कॉन्टिन्यूस रहा और पास्ट में कंप्लीट हुआ है, वहां पे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करना पड़ता है. अब जाके अब मैं इसके ऊपर सेंटेंस बनाऊंगा तब जाके आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा. अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप लोग डिस्कशन करो यहाँ पे जब तक मैं बाहर से आ जाऊँ. जैसे ही मैं बाहर से आया हूँ, आप लोग डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे इंग्लिश में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे, क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज़ भी समझाया, जब भी हम लोग किसी के साथ, जब भी हम लोग किसी को प्रश्न पूछते हैं, जैसे हिंदी में उसको प्रश्न कहते हैं, इसी तरह इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. जब भी हम लोग किसी को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन, आस्क का मतलब होता है पूछना. जब भी हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. अब मुझे आपसे बात करनी है, आपका नाम है यू, तो मेरे को पता है आई वी यू दे के साथ वर्ब का यूज करते हैं. मैंने यहाँ से वर्ब उठाया, मुझे आपसे बात करनी है, आपका नाम है यू. उसके बाद जो भी मेरे को आपको कहना होगा वो हम वर्ब में कहते हैं. जैसे मैंने कहा वर यू स्पीकिंग, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश. क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे. हमने वर्ब का यूज क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि सर हमें सेंटेंस यू के साथ बनानी है, इसलिए हमने वर्ब का यूज किया. अगर मुझे यहाँ पे सेंटेंस बनानी होती ही पे, क्या वो इंग्लिश बोल रहा था, तो हम लोग यूज करेंगे वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश. जैसे मैं सारे डूवर्ड्स पे सेंटेंस एक एक करके बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा किसके साथ वॉज का यूज करना है, किसके साथ वर्ब का यूज करना है, कैसे हमें वॉज का प्रयोग करना है, कैसे हमें वर्ब का प्रयोग करना है. वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था. वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे. वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे. वर दे स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रहे थे. वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रहा था. वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रही थी. वॉज मिस्टर जैक स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मिस्टर जैक इंग्लिश बोल रहा था. ये तो मैंने स्पीकिंग पे बनाया. कैसे मैं कहूँगा वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे. वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे. वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे. कोई सा भी सेंटेंस बनाना होगा, केवल और केवल हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा. जब भी हम लोग इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. वो हमें दो ही आंसर देता है, या तो कहेगा यस या कहेगा नो. अगर उसने यस कहा उसको कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस, अगर उसने नो कहा उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. कोई सा भी काम जो आप कर रहे थे पास्ट में, पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस. जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे, अगर आप इंग्लिश बोल रहे थे पास्ट में तो क्या कहोगे सर
Yes, I was speaking English. मैं इंग्लिश बोल रहा था और मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था. I was not speaking English. मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था. जैसे कि I was playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा था. We were playing cricket, यहाँ पे was क्यों आया? क्योंकि हमें I पे सेंटेंस बनानी, इसलिए हमने was का प्रयोग किया. We के साथ were आएगा जिसमें हम सब लोग बैठे होंगे. We were playing cricket, हम क्रिकेट खेल रहे थे. काम कब शुरू हुआ है? पास्ट में. फिर हमने खेला, फिर भी खेलना हमने फिनिश किया, वहां पे हमने was का यूज किया. We were playing cricket, you were playing cricket, they were playing cricket, he was playing cricket, she was playing cricket, Mr. Jack was playing cricket. For the negative sentence, I was not playing cricket, we were not playing cricket, you were not playing cricket, they were not playing cricket. He was not playing cricket, she was not playing cricket, Mr. Jack was not playing cricket. इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है. फ्लो कैसे आएगा? फ्लो कैसे आएगा? हम कैसे इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे? आपको क्या करना है? ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ ये चीजें. केवल और केवल हम लोग इंग्लिश में इन्हीं लोगों के साथ बात करते हैं, इन्हीं लोगों के साथ हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हीं के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फास्ट. कैसे? मैं एक दो सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है. I was driving a car, we were driving a car, you were driving a car, they were driving a car. He was driving a car, she was driving a car, Mr. Jack was driving a car. For the negative sentence, I was not driving a car, we were not driving a car, you were not driving a car, they were not driving a car. He was not driving a car, she was not driving a car, Mr. Jack was not driving a car. For the question asked, was I driving a car, were we driving a car, were you driving a car, were they driving a car? Was he driving a car, was she driving a car, was Mr. Jack driving a car? इसी तरह आपको काफी सारे सेंटेंस बनाने हैं. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कैसे हम लोग उस पर सेंटेंस बनाते हैं. उसके बाद जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो होता है क्वेश्चन नेगेटिव. क्वेश्चन नेगेटिव का मतलब ये होता है जब हम लोगों को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, उसको क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर गया था, जैसे मैंने आपको कहा था इंग्लिश में डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए. जैसे ही मैं आया, आप लोग क्या कहते हैं? शांत बैठे थे. मैंने क्या पूछा आपसे? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे थे? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल रहे थे? क्या आप सिगरेट नहीं पी रहे थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, मैंने आपको देखा स्मोकिंग करते हुए. जैसे ही मैं आया, आपने सिगरेट छुपाया. जैसे आपने छुपाया तो मैंने आपसे क्या पूछा? मैं ये नहीं पूछूंगा क्या आप सिगरेट पी रहे थे, मैं क्या पूछूंगा? क्या आप सिगरेट नहीं पी रहे थे? क्या आप स्कूल नहीं जा रहे थे? क्या आप लड़ाई नहीं कर रहे थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग नीचे बैठे थे, जैसे आप ऊपर आ गए थे क्लास में, आप लोग क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे नीचे बैठ के, ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, लड़ाई कर रहे थे. जैसे आप ऊपर आ गए तो मैं आपसे क्या पूछूंगा? आप कह रहे सर मैं नहीं था, ये था, ये था. मैं क्या तुम लड़ाई नहीं कर रहे थे? मैंने तो खुद देखा आपको. क्या तुम लड़ाई नहीं कर रहे थे? कब की बात हो रही है? पास्ट की. लड़ाई भी पास्ट में ही फिनिश हुई